हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बेड पे लेटे हुए होते हैं और वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी जेके उनके करीब आ जाते हैं और उनके नीचे वाले कपड़ों को हटाकर उनके अंदर अपनी फिंगर को मूव करने लगते हैं, जिससे ते उन्हें रोकते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उनसे अपनी बहुत ही पेनफुल वॉइस में कहता है, प्लीज़ डैडी ऐसा करना बंद कीजिए, मुझे पेन हो रहा है, मुझे गेम खेलने दीजिए, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं हार जाऊँगा। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं, बे बॉय, तुम बस अपने गेम पे फोकस करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब तुम जानते हो ना डैडी, अब अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। और वो ये कहते हुए एक स्ट्रॉबेरी को लेते हैं और उसे चॉकलेट में डिप करते हैं, लिक्विड चॉकलेट में, और अपने माउथ में लेके वो ते को किस करने लगते हैं। ते को अपने माउथ के थ्रू ही वो ऐसे ही स्ट्रॉबेरी को खिलाने लगते हैं। ते कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहते हैं, फिर वो भी साइड में अपने गेम को रख देते हैं और वो फिर जेके के किस में मेल्ट होने लगते हैं। जेके उन्हें ऐसे ही सारी स्ट्रॉबेरी खिलाने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा नीडी फील करने लगे थे जेके के लिए। वो फिर जेके के नेक के अराउंड अपने हाथों को लपेट लेते हैं और उनसे कहते हैं, डैडी मुझे आपकी ज़रूरत है। और वो ये कहकर बस जेके के नेक पर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं। ये सुनते ही जेके स्माइल करते कहते हैं, बे बॉय, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और वो बहुत ही प्यार से उनको फिर से किस में खींच लेते हैं और वो स्लोली ते की शर्ट को भी रिमूव कर देते हैं और अपने सारे क्लोथ्स को हटाकर वो ते के अंदर फिर से एंटर कर जाते हैं। ते एक पेनफुल वॉइस निकालते हैं कि डैडी मुझे बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा स्लो डाउन। पर जेके उनसे कहते हैं, बे मैं स्लो डाउन नहीं हो सकता हूँ, तुम आज भी इतने टाइट क्यों हो, तुम मुझे हमारी फर्स्ट नाइट की तरह ही फील हो रहे हो। और वो ये कहते हुए उन्हें किस करते हुए उनके अंदर मूव करने लगते हैं। ते काफ़ी देर तक ऐसे ही जेके के नीचे रहते हैं। जेके उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते हैं। वो बहुत देर तक ते के साथ कई राउंड्स लेते हैं, जिसके बाद अब ते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो जेके के बाहों में बहुत ही प्यार से सो जाते हैं। ते को ऐसे अपनी बाहों में कस के जेके अपनी और ते की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं और उन्हें पीसफुली कुछ देर तक ऐसे ही उन्हें अपने पास हक करके सोने देते हैं। वो भी उनके साथ कुछ देर के लिए सो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जेके का फ़ोन रिंग करता है, जिससे जेके की नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि ते उनकी बाहों में और बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। वो ते को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो स्लोली साइड टेबल की तरफ अपने हैंड को रेज करते हैं और फ़ोन को पिक करके देखते हैं कि ये उनके हॉस्पिटल से कॉल आया था, जिसे देखकर जेके को याद आता है कि आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उन्हें कुछ अपने पेशेंट्स के भी पास जाना, उन्हें चेक करना है। ये देखकर जेके बस ते की स्लीपिंग फेस की तरफ देखते हैं और बहुत ही प्यार से उनके फेस पे अपने हैंड को फिराने लगते हैं कि ते सोते हुए एक बहुत ही क्यूट से लिटिल बेबी की तरह लग रहे हैं। वो एक बेबी बेयर की तरह लग रहे हैं, जिसे देखकर जेके के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही स्वीटली और बहुत ही जेंटली ते के लिप्स पे किस करते हैं और उनके ऐसे सॉफ्ट किस से ते अपनी बॉडी को मूव करने लगते हैं। ते के मूव करते ही जेके फिर अगेन उनके चिक पे किस करते हुए उनके फेस को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उन्हें कहते हैं, बेबी बेयर, अब जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करो, अब हमें जाना होगा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। और वो ये कहकर ते को जगाने लगते हैं। ते अपने आइज़ को बहुत ही क्यूटली रब करते हुए आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने लिप्स को बहुत ही प्यार से पाउट कर लेते हैं और उनसे बोलते, डैडी मुझे अभी सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मुझे नहीं जाना है। ये सुनते ही जेके उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, नो बेबी बॉय, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और चलो मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ, मैं तुम्हें पहले ड्रॉप कर दूँगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगा, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को अपनी बाहों में ले लेते हैं और वो उन्हें वॉशरूम में लाते हैं। उन्हें बहुत ही जेंटली उन्हें फ्रेश कराते हैं। वो फ्रेश करते समय भी जेके बहुत ज़्यादा ते के लिए नीडी हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। ते भी उन्हें नहीं रोकते हैं, वो भी
जेके का बराबर से साथ दे रहे थे। वो बार टब में एक राउंड और लेते हैं, जिससे ते और जेके अब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे थे। जेके फिर थोड़ी देर बाद ते को रेडी कराते हैं और उन्हें अपने साथ कार में लेके बैठ जाते हैं। वो उन्हें उनके मेंशन से कुछ दूरी पे छोड़ देते हैं और वो बस दूर से ही वॉच कर रहे थे कि ते जा रहे हैं, पर ते को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं कि ऐसी कंडीशन उनकी बेबी बियर की सिर्फ वो कर सकते हैं। और फिर वो अपने फ़ोन को निकालते हैं और ते को टेक्स्ट करने लगते हैं। ते अब अपने मेंशन में आ गए थे। जिन उन्हें कहते हैं, ते बेबी आओ, चलो कुछ खा लो। ते उनसे कहते हैं, मॉम मैं अब अपने रूम में जाके रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे डिनर पे मिलता हूँ। ये सुनकर जिन ओके कहते हैं, ते अपने रूम में आ जाते हैं। जेके का जैसे ही मैसेज देखते हैं, ते वो स्माइल करते हैं। जेके उनसे कहते हैं, मैसेज में उन्होंने लिखा होता है कि बेबी बॉय अब मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रेस्ट करना और अब हम कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। और वो नीचे आई लव यू लिखते हैं, जिसे पढ़कर ते काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो फिर वहाँ से जेके चले जाते हैं। दूसरी साइड जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है अंकल और ते के बीच में। ये दोनों मुझसे कुछ तो हाइड कर रहे हैं। वो शुगा से इस बारे में शेयर करते हैं। शुगा उनसे कहते हैं, हाँ ते का भी बिहेवियर कुछ अलग सा है और तुम्हारे अंकल भी जब ते के पास होते हैं, ते के साथ होते हैं, कुछ अलग ही बिहेव कर रहे होते हैं। कहीं ये दोनों तुमसे कुछ हाइड तो नहीं कर रहे हैं जिमिन? ना कहीं ये दोनों एक साथ तो नहीं है? ये सुनते ही जिमिन उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं, शुगा तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है ते कितने ज़्यादा अभी छोटा है, वो मेरी एज का है, और अंकल कितने ज़्यादा बड़े हैं, वो कैसे ते से शादी कर सकते हो? ते को कैसे डेट करने के बारे में सोच सकते हैं? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तभी शुगा उनसे कहते हैं, नहीं जिमिना ऐसा हो सकता है, तुम अब ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर तुम्हें इस बारे में पता करना चाहिए, तुम्हें अपने अंकल से या ते से इस बारे में बात करो। ये सुनकर जिमिन थोड़े से डाउट में आ जाता है और कहते हैं ठीक है। वो जब नेक्स्ट डे शुगा, जिमिन और ते अपने क्लास के लिए जा रहे होते हैं, वो स्कूल में मिले होते हैं, तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ते मैं सोच रहा हूँ मैं अपने अंकल की मैरिज करा दूँ। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जिमिन की तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगता है और कहते हैं, जिमिन क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा कि अब कुछ टाइम बाद हमारा स्कूल भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा और कॉलेज के तुरंत बाद ही मैं शुगा से मैरिज कर लूँगा। शुगा ने मुझे अब मैरिज के लिए सीधा प्रपोज कर दिया है, तो क्या पता मैं कॉलेज के बीच में ही शुगा से मैरिज कर लूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अंकल अकेले रहें, इसलिए मैं उनकी मैरिज कराना चाहता हूँ। और ते तुम क्या सोचते इस बारे में? ते कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने अंकल के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की सर्च कर ली है। ये सुनते ही ते के फेस के रंग उड़ जाते हैं। वो बस उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते और कहते हैं, तुमने इतनी जल्दी लड़की भी ढूंढ लिया अपने अंकल के लिए? तभी ते की बात सुनकर जिमिन स्माइल करते और कहते हैं, हाँ अब मैं बहुत जल्दी उन दोनों की मैरिज करा के रहूँगा और मुझे पता है अंकल मेरी किसी बात को मना नहीं करते हैं और वो वायन को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं, वायन? वो कहते हैं, हाँ ये शुगा के रिलेटिव्स हैं, उनकी डॉटर है, तो मैं चाहता हूँ कि उस शुगा के रिलेटिव में से ही कोई हमारे घर में आए और अंकल से मैरिज करें। और मैं अंकल को अब इस चीज़ के लिए फोर्स करने वाला हूँ। अंकल को शादी अब करनी होगी, अब बहुत हो गया, अब मैं अंकल की एक भी बात नहीं सुनूंगा और मैं अब बहुत जल्दी वाइन और उनकी मीटिंग फिक्स करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि अंकल को वाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज वाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और शुगा भी ते के एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हैं, वो बार बार वायन की तारीफ़ करने लगते हैं कि वायन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है नोना, वो बहुत ज़्यादा जिमिन तुम्हारे अंकल को पसंद आएगी। वो दोनों मिलके ते को बहुत ज़्यादा जेलस फील कर देते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा जेलस और इनसिक्योर होने लगते हैं। वो बस अपने क्लास में एकदम चले जाते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वो एक पूरे टाइम बस सोच में डूबे हुए होते हैं कि अगर जंकुक को वाइन पसंद आ गई तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे। और ये सोचकर ते अब बहुत ज़्यादा डर रहे थे और जिमिन बार बार जब भी फ्री टाइम देख रहे थे वो बार बार वाइन की तारीफ़ कर रहे थे
और शुगा भी उनके हर बात में हाँ मिला रहे थे, जिससे अब ते की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और जिमिन बार बार उन्हें अश्योर कर रहे थे कि जेके उनकी बात मान लेंगे, उनके अंकल उनकी ज़रूर बात मानेंगे और वो वायन से मैरिज कर लेंगे और वो जल्द से जल्द वायन और उनकी मीटिंग करा देंगे। ये सोचकर अब ते बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। जैसे ही स्कूल बंद होता है वो अपने घर के लिए जिमिन चले जाते हैं, शुगा चल जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा परेशान होते, वो तुरंत ही फ़ोन को निकालते हैं और वो जेके को कॉल करने लगते हैं। जेके अपनी काम में बिज़ी होने की वजह से वो ते के कॉल को नहीं पिक कर रहे थे, जिससे अब ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा डरने लगे थे कि जेके उनके कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या अभी से ही उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है? क्या जिमिन उन्हें आज ही वाइन से मिला देंगे? वो दोनों एक साथ डेट करने लगेंगे? ते बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, जिसकी वजह से अब ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जल्दी से ही जेके के उस अपार्टमेंट में आ जाते हैं और वो अपार्टमेंट को ओपन करके रूम में चल जाते हैं। वो वहीं पे ही जेके का वेट कर रहे थे। अब ते बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे थे। जब जेके का वर्क कंप्लीट होता है तो वो ते के इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो तुरंत ही ते को कॉल करते हैं। ते जैसे ही जेके के कॉल को देखते हैं वो तुरंत ही कहते हैं, डैडी आप कहाँ हैं, आप आए नहीं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही जेके कहते हैं, बेबी बॉय आज मुझे बहुत ज़्यादा वर्क है और जिमिन ने भी मुझे आज जल्दी घर पे बुलाया है, उसका कोई गेस्ट आने वाला है, मुझे उससे मिलना है, तो आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तुम फिक्र मत करना और ठीक है, तुम्हारे लिए मैं गाड़ी भेज देता हूँ, तुम्हें ड्राइवर सेफली तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। ये सुनकर ते अब बहुत ज़्यादा डरने लगे, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे वो। तेज जेके से और भी बात करने जाते थे, तभी जेके उनसे कहते हैं, ओके बेबी बॉय मुझे वर्क है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और वो ये कहकर कॉल को रख देते हैं। जेके की बात सुनकर तेज से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वो बेड पे लेट जाते हैं और वो पिलो को बार बार हिट करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, गुस्से की वजह से वो रो रहे थे, उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जेके उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? अब क्या उन्हें वाइन पसंद आ गई है? क्या जिमिन ने उन्हें पहले ही मिला दिया है? ये सारे क्वेश्चंस ते के मन में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। ते ना चाहते हुए भी अपने घर चले जाते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। और जैसे ही मॉर्निंग होती है जेके के पास ते कॉल करने लगते हैं। ते के कॉल से जेके अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते का कॉल आ रखा है। ते का कॉल देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कॉल को पिक कर लेते हैं। ते दूसरी साइड से बोलते हैं, डैडी आपकी मीटिंग कैसी रही और कौन से गेस्ट से आपको मिलवा रहा था जिमिना? ये सुनते ही जेके कहते हैं कि बस उसकी कोई कज़न थी शुगा की, वो आई थी, उनका नाम वायन था। ये सुनते ही अब ते को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो कहते हैं, क्यों आप उससे क्यों मिले? आपको उससे नहीं मिलना चाहिए था। जेके कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ते ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।